नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। लक्ष्य केंद्रित होकर परीक्षाओं में भी थोड़ा सा समय है, आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, आज का हमारा प्रकरण है हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी की ध्वनि पर आज हम लोग तेजी से चर्चा करेंगे। हिंदी की ध्वनियों पर हमारा कम से कम 3 वीडियो रहेगा और प्रश्नावली को मिलाकर एक वीडियो, 4 वीडियो रहेगा। पहले हम आज हिंदी की ध्वनियों का तेजी से परिचय देंगे। चूँकि वर्गीकरण में जब हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण अलग से हम विधिवत बताएंगे, जिससे आपको परीक्षा में कहीं भी ऐसा न हो कि आपको कोई प्रश्न छूट जाए। उसका प्रत्येक हिस्सा हमको टच करना है। तो चलिए आज हम सीधे हिंदी की ध्वनियों पर जुड़ते हैं। तो साथियों, हिंदी की ध्वनियाँ, सबसे पहले हम ध्वनि शब्द की बात करते हैं। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई है। इसको हम चाहे तो बिंदुओं में ऐसे देखते हुए चलें आप। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम से क्या तात्पर्य है? सबसे छोटी। मित्रों, यहाँ ध्यान यह देना है कि भाषा की लघुतम इकाई तो है, लेकिन यह उच्चारण यानी जो हम बोलते हैं उसकी लघुतम इकाई है। ध्वनि को जब हम लिखित रूप में या लिपिबद्ध कर देते हैं तो क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब आप समझ गए ना, भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की अपनी एक ये क्या है? लिखित भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब वर्ण पर आगे बढ़ते हैं। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कई बार परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे परीक्षाओं में कई बार पूछ लेते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु, हिंदी के जाने माने व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु 44 ध्वनियाँ मानते हैं, जिनमें से आपके 33 व्यंजन और 11 स्वर। यह भी जानना इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी में कितनी ध्वनियाँ मानते हैं। तो ये आप जाने रहिए कि 44, 33 व्यंजन और 11 स्वर मानते हैं। ठीक है साथियों, एक चीज और आप बहुत महत्वपूर्ण है, आज इसी में हम सम्मिलित कर ले रहे हैं। हिंदी की जो सर्वमान्य बात है या सर्वमान्य मान्यता है कि हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी वर्णमाला में 6 ऐसे वर्ण बहुतायत प्रचलित हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उनको कहते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ हिंदी में 6 हैं जो प्रचलन में हैं। ये आगत ध्वनियाँ क्या हैं? ये दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। आज हम हिंदी की 52 वर्णमाला के जो वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों के बाद हिंदी की आगत ध्वनियों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। ये हमने मुख्य बिंदु देख लिए। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। पंडित कामता प्रसाद गुरु 44 ध्वनियाँ 44 वर्ण मानते हैं, जिसमें 33 व्यंजन और 11 स्वर मानते हैं।
आगत ध्वनियाँ हिंदी की 6 हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आज उन आगत ध्वनियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले साथियों, ये आपने देख लिया हिंदी की जो 52 ध्वनियाँ हैं या हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण हैं उनको तेजी से जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगत ध्वनियों पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसको आप जान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ये 52 वर्ण हैं, ये आप जान लीजिए। ये टीजीटी पीजीटी के साथ अन्य भी जो प्रवेश परीक्षाओं वगैरह की होती हैं तो उसमें भी आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आप आइए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला के? 52 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं इसको आइए हम देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहला चीज तो आप देख लीजिए स्वर। स्वर कौन से हैं? आ से लेकर औ तक 11 स्वर है। कितने स्वर हैं साथियों? 11 स्वर है। उसके बाद हम व्यंजन देख लेते हैं। कितने व्यंजन हैं? का से लेकर हा तक 33 व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं। कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कितने हो गए आपके? ये 4 संयुक्ताक्षर। उसके बाद में आपके उत्क्षिप्त, जो उत्क्षिप्त वर्ण है या उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं वो 2 हैं। कौन से? ड़ा और ढ़। ठीक है, ये आपके 2 हो गए। उसके साथ साथ 2 ध्वनियाँ आपकी हैं अयोगवाह। कौन सी? अयोगवाह, अंग और आह। ठीक है साथियों, अंग और आह ये 2 अयोगवाह ध्वनियाँ जिनमें आप देख लीजिए इसको 2 2 4 4 8 33 8 41 11 52। ये आपकी ध्वनियाँ 52 हो गई। इनमें एक चीज पर हमको प्रकाश डालना पड़ेगा, ये संयुक्ताक्षर। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह क्ष जो है ये किन 2 ध्वनियों का मेल है। इसमें आप जान लीजिए यह आधा क प्लस आपका ये मूर्धन्य ष, इसका मेल है। उसके बाद आपका त्र किसका मेल है? आपका ये आधा त प्लस रा से मिलकर बना है। उसके बाद ज्ञ, ये आपका आधा जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है। और श्रा आपका आधा तालब शा प्लस रा से मिलकर बना है। तो यह आपने देख लिया हिंदी की 52 ध्वनियाँ। अभी हमने कहा था कि जो आगत ध्वनियाँ है, आगत शब्द से तात्पर्य है जो आई है। कहाँ से आई हैं? बाहर से आई हैं, दूसरी भाषाओं से आई हैं और हमारे यहाँ बहुत सहज रूप से प्रयोग किए जा रही हैं आगत ध्वनियाँ। आइए हम इन 52 के अतिरिक्त हिंदी में जो आगत ध्वनियाँ प्रयोग की जा रही हैं उनको भी देखते हैं। हिंदी में आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? आगत ध्वनियाँ साथियों 6 हैं। इसको भी आप 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। इसमें साथियों स्वर ध्वनि हिंदी में केवल एक आगत है, वो है अ। इसका उच्चारण क्या होता है? अ। ठीक है, यह कहाँ से आई है? ये अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इसका चिन्ह होता है चंद्रबिंदु। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के वह शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। जो अंग्रेजी के शब्द सीधे हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे बाल, जैसे ऑफिस। तो इसका उच्चारण करते समय ध्यान देने की जरूरत है कि यह कंठ ध्वनि है और इसका उच्चारण होता है अ, जैसे डॉक्टर, बॉल, ऑफिस। ठीक है ना, यह आपने देख लिया। ये स्वर ध्वनि आ जो है
इसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। उसके बाद आप देख लिए व्यंजन में 5 ध्वनियां ऐसी हैं जिनमें नुक्ता लगाकर क, ख, ग, ज और फ। साथियों ये है ध्वनियां हिंदी में फारसी से आई हैं। इनका सबसे बड़ी यही पहचान है कि ये जो है क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे नुक्ता लगाकर बनी है। क्या लगाकर बनी है? नुक्ता। इसको आप नुक्ता कह सकते हैं। ये नुक्ता लगाने के बाद इसका उच्चारण जो है थोड़ा सा उसमें बल अधिक लगता है, क, ख, ग, ज, फ। तो कई बार ऐसा होता है कि इनके प्रयोग की वजह से एक ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसको हम उदाहरण देखेंगे। प्रायः हिंदी में जो अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के भी शब्दों के प्रयोग में इन नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे देखिए आप, एक शब्द आप देखिए, इसमें पहला जो है का है। क से एक शब्द बनता है कमर, ठीक है ना। यहां आप देखिए कमर, कमर, यहां इस कमर में क में नुक्ता लगने के कारण इसका अर्थ बदल गया। ऊपर वाले कमर का अर्थ क्या हो गया? नुक्ता लगने के बाद इसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ हो गया चांद, और इसका अर्थ क्या है? कमर का। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पीठ का निचला हिस्सा, पीठ के निचले हिस्से को कमर कहते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे जब खा, आप खा से देखिए, खा से आप 2 शब्द देखिए, एक खुदा और एक खुदा। ये जो नुक्ता लगा है खुदा, ये खुदा का अर्थ हो जाता है ईश्वर। खुदा का अर्थ ईश्वर, और इस खुदा का अर्थ क्या है? खुदा हुआ, गड्ढा खुदा हुआ, ठीक है ना। इस खुदा का अर्थ है खुदा हुआ। आइए हम गा से भी एक उदाहरण देखते हैं। गा से देखिए आप, एक शब्द है गौर और एक शब्द है गौर। गौर का अर्थ है ध्यान। गौर से देखिए, इस गौर का अर्थ क्या है? गोरा, गौरवर्ण, ठीक है ना। अब आइए जा से हम देखते हैं। जा से आप देखिए 2 शब्द, एक शब्द है आपका राज, दूसरा शब्द है आपका राज। यहां देखिए दोनों के अर्थ में अलग अंतर है, उच्चारण में भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये पढ़ा जाता है राज, ये पढ़ा जाता है राज। इस राज का क्या अर्थ है? रहस्य। और इस राज का क्या अर्थ है? शासन, ठीक है साथियों। जिसे आप देखिए फा से भी एक उदाहरण देख लीजिए। फा से एक शब्द है फलक। फलक का क्या अर्थ है? आकाश। दूसरा आप एक शब्द और देख लीजिए, फलक। फलक तीर के गांसे को कहते हैं। तीर का अगला हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तीर का फलक। तो ये 6 ध्वनियां चूंकि प्रयोग में हमारे यहाँ सहज रूप से हिंदी में चल रही हैं, तो इनको भी जानना आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी के भी शब्द हैं, आप देख लीजिए। जैसे अंग्रेजी का शब्द अगर रोज है, रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। ये अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा है? इसमें जा में नुक्ता लगेगा। जीरो लिखा जाएगा तो जा में नुक्ता लगेगा। तो ये जो 6 आगत ध्वनियां हैं, इसमें एक आपका क्या है? स्वर है, और 5 आपके व्यंजन हैं। इनका प्रयोग बड़ी सहजता से किया जाता है। किंतु जब भी आप यह जान लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की कुल कितने वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, हिंदी की कितनी ध्वनियां हैं, तो आपको 52 ही उत्तर देना है। ठीक है साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। स्वरों के विस्तृत वर्गीकरण के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।